क्या आप भी पढ़ते हैं और आपको याद नहीं होता है? तो बने रहिए, आज एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि याद क्यों नहीं होता है। ये कहानी शुरू होती है एक शहर से, जहाँ एक नवयुवक अपने माँ बाप के साथ रहता था। लड़का मेहनत तो बहुत करता था, परंतु उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता था। इस बात से वो लड़का और उसके माँ बाप दोनों परेशान थे। उस लड़के के गली के लड़कों से अच्छी दोस्ती थी, जैसे कि आमतौर पर यंग एज में होती भी है। वह लड़का ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ रहता था। शहर घूमना फिरना, मॉल जाना आदि उसकी आदतें लग गई थी। इन आदतों के बावजूद भी उस युवक में एक खास बात थी कि वह घर आकर घंटों किताबें लेकर बैठा रहता और पढ़ता था। और उसके माँ बाप भी उसको इस तरह पढ़ता देखकर उन्हें बाहर जाने से इनकार नहीं करती थी, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब कोई बच्चा खेलकूद के बाद वापस घर आकर घंटों पढ़ता है तो उसके माँ बाप उसे खेलने और कूदने से कभी मना नहीं करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस लड़के के हाई स्कूल के एग्जाम्स आ गए। उसने घर पर ही रहकर अपनी पूरी तैयारी की और अपनी पूरी मेहनत के साथ पेपर दिए। और उस लड़के को उम्मीद थी कि इस बार कम से कम प्रथम श्रेणी तो आ ही जाएगी, और यही उनके पेरेंट्स को भी भरोसा था। कुछ समय बाद हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो उस लड़के को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो लड़का सेकेंड डिवीजन के साथ पास हुआ। इस बात को लेकर वो लड़का भी परेशान हो गया और उनके माँ बाप भी परेशान हो गए। फिर उनके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार अच्छी मेहनत करना और अच्छे अंक ले आना। इससे लड़के को थोड़ी हिम्मत बनी। अब वो लड़का अगली क्लास में आ चुका था। अभी भी उसका पहले वाला वही शेड्यूल चल रहा था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मॉल जाना, मौज मस्ती करना आदि। कुछ समय बाद उसके 11th के भी पेपर आ गए। उस लड़के ने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की और अपनी पूरी क्षमता के साथ 11th के एग्जाम दिए। उसके अनुसार पेपर काफ़ी सही हुए। कुछ समय बाद 11th का रिजल्ट आया तो वो लड़का पुनः सेकेंड डिवीजन के साथ पास हुआ। आज तक के अनुभवों से उसके माता पिता को पता चल गया था कि ये लड़का मेहनत तो बहुत करता है, परंतु इसकी परफॉर्मेंस क्लास में गड़बड़ा जाती है। इस बात से दोनों माता पिता और वो लड़का भी परेशान था। एक दिन उस लड़के ने अपनी परेशानी अपने दोस्तों को बताई तो उसके एक दोस्त ने कहा कि तू रोज मंदिर जाता है ना, वही पुजारी से मिलकर ये बात पूछना। लड़के ने भी ऐसा ही किया। अगले दिन वो लड़का मंदिर में गया तो उस लड़के ने देखा कि पुजारी जी मंदिर परिसर में गाय बांध रहे हैं। लड़का इधर उधर परिसर में घूमने लगा तो उस लड़के ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे उदंड मचा रहे हैं, महिलाएं नल से पानी भर रही है, कुछ आवारा कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं। वो लड़का कुछ समय तक वहाँ परिसर में खड़ा रहा। फिर उस लड़के ने देखा कि पुजारी जी भगवान की मूर्ति के पास जाकर बैठ गए हैं और उस लड़के को बुला रहे थे। वो लड़का मंदिर के अंदर गया और पुजारी जी के पांव छुए और पुजारी जी के पास बैठ गया। फिर वो लड़का कहने लगा कि बाबा जी ये मंदिर परिसर में क्या हो रहा है, कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शोर मचा रहे हैं, नल से पानी भरती महिलाएं तेज तेज बातें कर रही है, ऐसे में आप प्रभु जी का ध्यान कैसे लगाते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि बेटा तुम इन बातों का जवाब लेने आए हो या फिर और कुछ? तभी लड़के को याद आया और उसने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं अपनी परेशानी का जवाब लेने आया हूँ कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ फिर भी मैं नॉर्मल अंकों से ही पास होता हूँ। इसका मुझे कोई समाधान बताइए। ये सुनकर पंडित जी बोले कि तुम कल सुबह आना और एक दूध से भरा लोटा लेकर आना और कल तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लड़का पंडित जी की बात सुनकर घर चला गया और दूसरे दिन वो लड़का सुबह सुबह उत्साहपूर्वक तैयार हुआ और उस लड़के की माँ ने उसके लिए दूध से भरकर लोटा रखा था और कुछ फूल भी रखे थे। वो लड़का उस दूध से भरे लोटे और फूल को लेकर भगवान के मंदिर के लिए रवाना हो गया। वो लड़का मंदिर पहुंचा तो पुजारी जी फिर गाय बांध रही थी। कुछ समय बाद पुजारी जी मंदिर में आए। वो लड़का दूध का लोटा लेकर मंदिर के अंदर गया। पुजारी जी ने लोटे की तरफ एक नजर से देखा और कहा कि इसे शिवलिंग पर चढ़ा दो। लड़के ने दूध को शिवलिंग पर चढ़ा दिया और वो पुजारी जी के पास बैठ गया कि पुजारी जी कुछ बताएंगे। पुजारी जी उस लड़के के मनोभाव समझ गए और पुजारी जी ने कहा कि बेटा आज तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा? कोई व्यवधान दिक्कत हुई जैसे कि तुम्हें कल हुई थी? लड़के ने कहा कि नहीं बाबा जी, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पुजारी जी ने कहा कि बेटा तुम बाहर जाकर देखो अब क्या हो रहा है। ये सुनकर लड़का बाहर गया और वापस आकर बताया कि बाबा जी बाहर तो कल की तरह का ही दृश्य है। तो पुजारी जी ने कहा कि बेटा कल भी आज की तरह का ही माहौल था। कल तुमने मेरे पास बैठते ही परेशानियां बताना शुरू कर दी थी, जबकि आज भी कल जैसा ही दृश्य है। औरतें आज भी नल से पानी भरती हुई तेज तेज बातें कर रही है, कुत्ते आज भी भौंक रहे हैं और बच्चे आज भी दौड़ रहे हैं और शोर मचा रहे हैं।
तो लड़के ने कहा कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं, पर मेरे सवाल से इसका क्या ताल्लुक है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम ध्यान से सुनो, आज तुम जब आए तो तुम्हारा पूरा ध्यान दूध से भरे लोटे पर था जो कि ऊपर तक भरा हुआ था, और तुम्हारा पूरा ध्यान इस बात पर था कि दूध कहीं लोटे से सलक न जाए और खंडित न हो जाए। इसलिए तुमने पूरी कोशिश की और ध्यान रखा कि सही सलामत शिवलिंग को दुग्धाभिषेक किया जा सके। शिवलिंग को दुग्धाभिषेक करने में तुम सफल रहे, और यही कारण था कि तुम्हें यह कोतालपूर्ण वातावरण डिस्टर्ब नहीं कर पाया। तुम्हारा ध्यान उन चीज़ों पर नहीं गया जहाँ तुम्हारा ध्यान बिगड़ता था। ठीक तुम्हारे साथ यही हो रहा है। जैसा कि तुम बता रही हो कि दिन को मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता हूँ और मैं वापस आकर घंटों पढ़ाई करता हूँ, फिर भी उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट नहीं आता है। इसका यही कारण है कि तुम पूरे दिन दोस्तों के साथ बातें करते हो, फिर जब तुम घर जाकर पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में वही दोस्तों की बातें घूमती रहती है, और जिस वजह से तुम पढ़ाई में पूर्णतः ध्यान नहीं लगा पाते हो, और इसी कारण से तुम एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हो। और यही कारण है कि तुम्हें घंटों पढ़ने के बाद भी तुम्हें याद नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान है वो और कहीं भटकता रहता है। तुम सही किताबें लेकर बैठ जाते हो, फिर भी तुम्हारा ध्यान किताबों पर नहीं रहता है, इसी कारण तुम्हें याद नहीं हो पाता है।